जय गुरुदेव। संतों की वाणी कभी भी खाली नहीं जाती। भविष्य में उनकी वाणी का सच होता हुआ दिखाई भी देता है। चाहे कबीर रहे हो, सूरदास रहे हो, या फिर रैदास रहे हो, या फिर कोई भी महान संत रहे हो, उन्होंने जो जो कहा है वो सब साक्ष्य होता हुआ दिखाई भी देता है। ऐसे ही करीबन आज से 60-70 साल पहले बाबा जय गुरुदेव ने कुछ भविष्यवाणी की थी, जो कि आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि बाबा जय गुरुदेव ने आज से करीबन 60-70 साल पहले क्या क्या भविष्यवाणी की थी। बाबा जी की भविष्यवाणी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी संतों की भविष्यवाणी खाली नहीं जाती। उनकी भविष्यवाणी अकाट्य होती है, यह बदलती नहीं है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी होते हैं। कर्मों के रहस्यों को, जीवन मरण की गुत्थी को समझते हैं। वे परमात्मा की शक्ति के प्रतिरूप होते हैं। इसलिए तो सूरदास जी ने आज से करीबन 400-500 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 से ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, परजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला, टारे नहीं टरे। तो ये सूरदास जी ने बहुत पहले ही, आज से करीबन 400-500 साल पहले कह दिया था। बाबा जय गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणी की थी, आइए अब आपको बताते हैं। अभी कुछ दिनों में लोगों की व्यापक रूप से आंख की बीमारी बढ़ेगी। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। आज 1 रुपए में बिकने वाली दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। ये बाबा जय गुरुदेव ने 60-70 के दशक में कहा था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं। वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं होगा, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध होगा। भारत में आइडेंटिटी कार्ड के नियम का लागू करना जरूरी है। भारत में देश का राष्ट्रपति निरामिष मद्यपान रहित जनता द्वारा चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा। पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देश के लोगों ने अगर मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा, रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार का परित्याग नहीं किया, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ कराना अगर बंद नहीं किया, परिवार नियोजन, गर्भपात बंद नहीं किया, तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। आगे चलकर सूखा पड़ेगा। पानी न रहने से नदियां और डैम सूख जाएंगे। बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे तो बिजली नहीं बनेगी। बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। उसी समय अकाल पड़ेगा। दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा। अन्न की कमी होगी। अधिक संख्या में लोग मरेंगे। समुद्र में तूफान आने से बहुत सी इमारतें नष्ट होंगी। समुद्र में ऐसी स्थिति होगी कि तमाम मछलियां मर जाएंगी। उनकी दुर्गंध से या फिर अन्य प्रकार की दुर्गंध से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये बाबा जी ने 1968 में ही कह दिया था। अभी और टैक्स बढ़ेंगे, हर सामान महंगा होगा। इसका बहुत भारी बोझ भारत के गरीब, किसान, मजदूर व निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों पर पड़ेगा। टैक्स से लोगों की कमर टूट जाएगी। 1970 में ही बाबा जी ने कह दिया था। भारत में गायों को काटना बंद होगा। किसी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शाकाहारी, सदाचारी होगा। आगे आने वाले समय में आम स्त्री, बच्चे बच्चियों के चरित्र गिरेंगे। दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास पापों की तरफ बढ़ेगा। मांस, मछली, अंडे बहुसंख्या में लोग खुले रूप से खाएंगे। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम आम लोग पीने लगेंगे। बच्चे बच्चियां शराब व मादक नशीली वस्तुओं को पीने लगेंगे।
काम आग से लोगों की लज्जा चली जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रम जाएंगे। चोरी चमारी लूटपाट कत्ल आदि बहुत बढ़ेंगे। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लोग लड़ेंगे, समाज के लोग लड़ेंगे, पार्टियां आपस में लड़ेंगी। परिणाम स्वरूप सरकारों में हेरफेर होगा। सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेने लगेंगे। सभी लोगों का जीवन दुखमय हो जाएगा। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम अगर मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में अगर महान आत्माएं नहीं होती तो देश रसातल को पहुंच चुका होता। आगे चलकर एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहनों को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। बाबा जी ने कहा था कि अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा, यानी कि जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपको भोगना होगा। तो ये थी बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी।